है कि आए नहीं है हुजूर। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद। विजय साहब, ये बताइएगा सर कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों को हारी उस दिन से शायद लग गई थी बीजेपी, और हर सीट पर वो तैयारी दिखाई दे रही बीजेपी की, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी आधा सफर ही पूरा हुआ है। क्या ये नुकसानदायक हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि तैयारी के लिए वक्त चाहिए होगा? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, अभी पीडी यात्रा शुरू हो रही है, राहुल गांधी की एक न्याय यात्रा चल रही है, इसी बीच में सीट शेयरिंग पे बात होनी है, फिर कैंडिडेट पे बात होनी है, तो बड़ा लंबा रास्ता इनको तय करना है। हमें लगता है धीरे धीरे करके ये देर करते जा रहे हैं, और देर किसी भी परिस्थिति में इनके लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरा ऐसा मानना है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस देश में वोटर के दो गठबंधन है। राजनीतिक दल के गठबंधन क्या है वो अलग विषय है, लेकिन जो मतदाता है उसके गठबंधन बन चुके हैं। एक गठबंधन भाजपा के पक्ष में है, मोदी के पक्ष में है, दूसरा गठबंधन मोदी और भाजपा के खिलाफ है। इसीलिए राज्यों के चुनाव में 80% से ज्यादा या 80% वोट दो पार्टियों को ही मिल रहे हैं, एक बीजेपी को, एक उसके खिलाफ वाले को। तेलंगाना को छोड़ दीजिए, तेलंगाना में चूंकि बीजेपी नहीं है थी, वहां फिर भी उनके वोट बढ़े हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जैसे दक्षिण के राज्यों को छोड़ दें, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना को छोड़ दें, आंध्रा को छोड़ दें, लेकिन कर्नाटक से आप देखें तो हर जगह स्थिति वही है। उड़ीसा को भी इसमें छोड़ना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में वोट बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में वोट बढ़ता है, पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में वोट बढ़ता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट बढ़ता है। तो ये इलाके तय हैं कि किस पार्टी का कहां जनाधार है। और अगर सीट शेयरिंग होती है तो वोट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा मसला है। 2019 में एक बड़ा गठबंधन बना था, लेकिन जो वोट परसेंटेज था 38% वोट गठबंधन को मिल पाया था, और राज्य स्तर पर ये वोट 19% सपा और बसपा के खाते में दर्ज हुआ था। तो 38-40% वोट अगर आपको पाते हैं तो बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पा चुकी है 2019 में, और इस बार भी वो यही दावा करती है कि हम 50% से ज्यादा वोट हासिल करेंगे और 80 सीटें हासिल कर लेंगे उत्तर प्रदेश की। तो एक तरफ बीजेपी के समर्थक वाला जो मतदाता है और दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ वाला। अब हमें देखना पड़ेगा कि 19 से 24 के बीच में क्या बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है या बीजेपी ने कुछ और इंप्रूवमेंट कर लिया है। तो ये जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है बीजेपी के खिलाफ जो उनके वोटों में प्रोपोर्शनेट इस तरह से कमी कर दे कि विपक्ष ज्यादा हो जाए। और चूंकि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा विपक्ष खड़ा नहीं कर पाया है, बल्कि जो जद्दोजहद चल रही है बिटवीन विपक्ष में ही चल रही है। और अगर विपक्ष ये तय करता है, जैसा शुरू में नीतीश कुमार ने जो गठबंधन की संकल्पना की थी कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वो बीजेपी को चुनौती दे, लेकिन वो चीजें तो अब हो रही हैं कि आम आदमी पार्टी के इलाके में कांग्रेस को चाहिए, सपा के इलाके में कांग्रेस को चाहिए, ठीक है, और ऐसे ही कांग्रेस का जहां इलाका है वहां सपा को भी चाहिए। बीएसपी का अकेला चलो मामला है, तृणमूल कांग्रेस के लिए आपकी क्या परिस्थितियां होंगी। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जहां पे सवाल खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब विपक्ष को ढूंढना है, और सिर्फ अगर विपक्ष कहे कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, हराने के लिए सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन विजय जी, एक चीज तो जरूर हुई है कि पीडीए का नया फॉर्मूला आ गया है। 2019 और 2024 के बीच में पीडीए का फॉर्मूला आ गया है। तो ये फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव जी की राजनीति, हाँ ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी की राजनीति में कोई कमी नहीं है। हाँ, 37% वोट विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिले थे, और मैं ऐसा मानता हूं कि अखिलेश यादव एक मजबूत यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले एक मजबूत पार्टी है। अगर ये सीटों का गठबंधन करते हैं, 15-20 सीटें दूसरों को देते हैं, तो क्या दूसरों के जो वोट हैं वो सपा को ट्रांसफर होंगे? क्या सपा के सारे वोट उस पार्टी को ट्रांसफर हो जाएंगे जिनको सीटें दी जाएंगी? ये सारे सवाल हैं। ये बिल्कुल सिंह साहब, ये पीडीए का रथ आज चल पड़ा है। आप लोगों ने भी क्लस्टर बांट दिया, पूरे उत्तर प्रदेश को 20 क्लस्टर में बांट दिया है। तो दोनों पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, पीडीए के जरिए चुनावी नैया पार होगी क्या समाजवादी पार्टी की? क्योंकि कई जिलों में ये पीडीए बस यात्रा जाएगी, रथ यात्रा जाएगी, और वहां पर पीडीए का फायदा क्या है, पीडीए का फॉर्मूला क्या है समाजवादी पार्टी का, वो बताया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास किस पर है। अगर विश्वास नहीं रहता है तो आप कुछ भी कहें, वो जनता कहेगी कि नहीं ये तो ऐसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में
जो विपक्ष पार्टियां उनकी सरकारें तो रही है ना, उस समय उन्होंने क्या विकास का कार्य किया? केवल जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाए, अपने परिवार के 38 लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का दावेदार, उनको बहुत सारे पदों से सुशोभित करना, उनके विकास के लिए कार्य करना, ऐसे कार्यों को जब आप किए तो जनता का भरोसा टूट गया। और भारतीय जनता पार्टी जब विकास शुरू की तो वो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करती है, वो 4 करोड़ आवास देती है, वो 12 करोड़ हर घर जल नल योजना लेकर आती है, वो 7 करोड़ से अधिक जो है शौचालय देने का कार्य करती है। तो जब इस तरह से कार्य की 14,000 गांव में बिजली देने का कार्य करती है, जिसमें जाति, धर्म, मत, मजहब नहीं होता है। और मैं तो कहूंगा भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं? हमारे देश की राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जो आदिवासी और दलित और महिला भी है, वो भारतीय जनता पार्टी चुनती है। तो एक नारा पीडीए की तरफ से दिया जाता है, जो पहले एम और वाई बनाया जाता था, बाकी को गाली देने का कार्य किया जाता था। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, सवर्ण को गाली देंगे, हम ब्राह्मण को गाली देंगे, ठाकुर को गाली देंगे, बनिया को गाली देंगे। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बंटवारे की राजनीति अब देश में कैसे चलेगी? किसी दो जाति को लेकर आप कैसे चुनाव जीतेंगे? जब तीसरे के पास जाएंगे तो सवाल नहीं पूछेगा। भाई, भगवान राम को जो मानने नहीं, इसीलिए तो सिंह साहब अब तो पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं। पीडीए और ए का मतलब भी समझा चुके थे, ए का दो मतलब निकाल रहे हैं अखिलेश यादव, तो उसमें तो सब कुछ आ जाता है, सबको आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कालनेमी भगवान राम का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जो आदमी दंत विष किया रहता है समाज में, लोग उससे घबराते हैं, डरते हैं कि आदिवासियों पे, दलितों पे क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने बड़े बड़े कांड हुए? क्यों मुजफ्फरनगर का कांड हुआ धर्म के नाम पे? क्यों मऊ का कांड हुआ धर्म के नाम पर? 700 दंगे क्यों हुए? मेरठ के दंगे का कारण क्या था? ये सब लोग पूछना चाहते हैं कि कानपुर में जो भयावह दंगा हुआ कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहेगी कि दो ठीक है अनिल जी, एक चीज बताइए कि उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में सवाल पूछना चाहता हूं, या फिर पूरे चुनाव की हम बात नहीं करें, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कौन सा ऐसा मसला है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? गठबंधन तो होगा, ये तय हो गया, सीटें कितनी मिलेंगी आपको, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी वो अलग मसला है, लेकिन कौन सा ऐसा मसला हो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी का होगा? कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल बताऊंगा कुंदन जी। मुझे थोड़ी सी आपत्ति है आपकी जो डिबेट का, हमारी जो तरीका है, क्योंकि जब हमारे गठबंधन की बात आई तो आपने अपनी बात से अपने इंडिया गठबंधन में विवाद दिखाने के लिए आप पश्चिम बंगाल से चले गए, ममता जी का जिक्र कर दिया, महाराष्ट्र में आपने संजय राउत जी का जिक्र कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक बार नहीं पूछा कि भाई जो इनके सहयोगी हैं राजभर ही, जो लगातार मंत्रिमंडल के सपने देख रहे हैं, उनको एक आध सीट मिलनी है या नहीं मिलनी है? भारतीय जनता पार्टी में भी कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ भी संवाद होता है, तो यदि कुछ संवाद हुआ हो तो बता दें कौन सी सीटें देने वाले हैं। और अनुप्रिया पटेल है, वो तो इस बार मैंने 5 सीटें मांग रही हैं, तो 5 सीटें कौन सी देने वाले, ये भी तो कुछ इन पर रोशनी डाले, लेकिन सारे सवाल इंडिया गठबंधन से रहेंगे, ये तो बात वाजिब नहीं है। और देखिए, जहां तक बात हमारे गठबंधन की है, हमारी बातें बहुत अच्छे माहौल में चल रही है, सारी पॉजिटिव बातें चल रही हैं, लेकिन आपको तब बताएंगे जब हमें ठीक लगेगा, जब हमारे नेता ये डिसाइड कर देंगे कि अब आज मीडिया को बताने का समय आ गया है, तब आपको बताया जाएगा। ठीक है ना अनिल जी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा एक बार शो का। मैंने सवाल जो पूछा सिंह साहब से वहीं से शुरुआत की थी, शायद आप नहीं सुन पाए। विजय जी, एक चीज, आखिरी सवाल, बहुत कम वक्त है मेरे पास। क्या अखिलेश यादव जो है एक मैच्योर नेता के तौर पर अभी उभर करके सामने आ रहे हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मायावती ने जो जवाब दिया, जो बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर, उसका जो जवाब जिस तरीके से दिया उन्होंने, वो बताता है क्या कि वो किसे कहां पर जोड़ना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तो एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने तक का सपना देखा था। हाँ, देखिए, अखिलेश यादव बहुत मैच्योर राजनेता बन के उभरे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले 37.25% वोट उनको मिले। भले ही सीटें उनकी 111 और अलायंस के साथ 125 सीटें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश का एकमात्र मजबूत दल बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश, अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को कोई मजबूती से टक्कर दे, तो यहाँ सीट शेयरिंग के चक्कर में ही ना पड़े, समाजवादी पार्टी को सौंप दें कि यूपी की 80 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और ये एक अच्छा तरीका होगा। लेकिन इतना बड़ा दिल क्या कोई दिखाएगा? अपना में बड़ा सवाल है। माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए।